हाजरीन, अब भाई शाहिद सिराज साहब आपसे मुखातिब होंगे, जिन्हें आप बड़ी मोहब्बतें देते हैं, बहुत प्यार करते हैं। सिर्फ ये कहूँगा कि जिस दिन वो शख्स तीर चलाने पे आएगा, जिस दिन वो शख्स तीर चलाने पे आएगा, फिर मुस्कुरा के हर कोई निशाने पे आएगा। जिस दिन वो शख्स तीर चलाने पे आएगा, फिर मुस्कुरा के जिस दिन वो शख्स तीर चलाने पे आएगा, हर कोई मुस्कुरा के निशाने पे आएगा। आवाज दे रहे हैं उसे 10,000 लोग, लेकिन वो सिर्फ मेरे बुलाने पे आएगा। आइए जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए आप सबके चहीते, आप सबके मुशफिक, आप सबके शफीक भाई शाहिद सिराज साहब अपने कीमती बातों के साथ माइक पर। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। जो भी भाई यहाँ पर हैं, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी जनाब श्री सतीश पांडे जी, जो हमारे अभिभावक हैं, बहुत ही उनका सहयोग रहा है। जनाब धनंजय सिंह साहब वीडियो हमारे हैं, श्री बबलू चौबे जी, सिद्धार्थ पाठक जी, श्री मोहम्मद मुकीम साहब और कमरुल चौधरी साहब और अखलाक साहब, जनाब डॉक्टर नादिर सलाम साहब और जितने भी हस्ती असरार साहब, जिनका मैं बेहद ही मशकूर हूं कि ये प्रोग्राम में उन्हीं के ही ताउन से ये प्रोग्राम का अमली जामा पहनाया जा चुका है और ये मुशारा अपनी कामयाबी की तरफ हो रहा है। इंशाअल्लाह हम लोग चाहेंगे कि ये जो शमा जली है, जनाब मुकीम साहब ने कहा है कि ये शमा और दूर तक जाएगी इंशाअल्लाह। शाम दर शाम जलेंगे तेरे यादों के चिराग, नस्ल दल नस्ल तेरा दर्द नुमाया होगा। ये हमारा पैगाम है कि हम सभी लोग तालीम के लिए यहाँ पर आए हैं। यहाँ हम खाना खाने के मकसद से किसी को नहीं बुलाए हैं। ये मेरा एक फर्ज है कि हम सभी इल्म हासिल करें और ऐसे स्टेज के एक रोहे रुआ के साथ अपनी बात कहने का मौका मिले। ये शिक्षा ही है जो हम लोगों को ताकत देती है। बगैर शिक्षा के आप रोजी रोटी कमा सकते हैं, लेकिन इज्जत नहीं कमा सकते हैं। ये शिक्षा जो आपको, इग्नोरेंस इज द मदर ऑफ पॉवर्टी, मीन्स अगर आप गरीबी है तो उसकी जननी सिर्फ अशिक्षा है। हम सभी को इसको दूर करना होगा। इसी के मकसद से इस प्रोग्राम का आयोजन होता रहता है। इसमें जिसका मकसद जो तालीम है, तालीम के साथ में वो प्रतिभाएं हैं जिनके अंदर हुनर है, जो गंगा जमनी तहजीब की एक मिसाल है, जहाँ पे एक हिंदू भाई बैठे हैं, एक मुसलमान बैठे हैं। ये हमारा तसव्वुर है, ये हिंदुस्तान का तसव्वुर है, ये सर सैयद अहमद खान की तहरीक का तसव्वुर है। एक हाथ में हम कुरान लेते हैं, एक हाथ में हम साइंस लेते हैं। ये हमारा तसव्वुर है, ये एक फिक्र है, ये जलता रहेगा। मैं चला जाऊं या कोई और चला जाए, ये कभी खत्म नहीं होता है। मैं एक शेर के साथ इस प्रोग्राम को मैं अब खत्म करना अपनी तरफ से खत्म करूंगा कि मुशायरे का ये प्रोग्राम है, हम लोगों को बोलने की जरूरत नहीं है कि हम तो मर जाएंगे, ए चमने सैयद तुझे जिंदा रहना होगा कयामत के शहर तक। खुदा हाफिज। भाई शाहिद सिराज साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद कि उन्होंने बहुत कम वक्त में आप सबको वो कीमती बातें बताई कि जिस पर आप अमल करके अपनी मंजिलों तक पहुंच सकते हैं, अपनी दुनिया को संवार सकते हैं। शाहिद सिराज साहब दरअसल यही कहना चाहते थे कि इल्म जो है, तालीम जो है वो रास्ता है, इल्म मंजिल है और दुनिया के तमाम इंसानों की ये ख्वाहिश होती है कि हम सब अपनी मंजिलों को पा सके। तो यकीन कीजिए कि आप तालीमी रास्ते से होते हुए गुजरते रहिए, चलते रहिए, पीछे मुड़कर मत देखिए और इल्म हासिल कीजिए। तालीम के जरिए आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। यही शाहिद सिराज साहब का पैगाम था, जो देरीना पैगाम हजरत सर सैयद अहमद खान अलैहिर्रहमा का भी था और उन्होंने हमेशा तमाम अक़वाम को जोड़ते हुए ये इस बात का पैगाम दिया कि ज़बानें कभी आपस में नहीं लड़ा करती, तहजीबें कभी आपस में नहीं लड़ा करती, जब भी लड़ती हैं वहशी लोग आपस में लड़ते हैं, तहजीबें कभी आपस में नहीं लड़ती। हाजरीन, मैं
ये बात भी अर्ज कर दूं कि हमारी जो मुश्तरका तहजीब है, जो हमारा कंपोजिट कल्चर है, वो सिर्फ आजकल इसी तरह की अदबी महफिलों में देखने को मिलता है। वरना आप अगर मजहबी महफिल में जाएं तो हमारे मजहबी पेशवा कभी मसलक के नाम पर और कभी दीन के नाम पर आपको लड़ाने की कोशिश करते हैं। आप अगर सियासी मीटिंग का हिस्सा हो तो आप देखेंगे कि हमारे जो सियासी लीडरान है वो भी हमें बांटने की कोशिश करते हैं। जो सुकून और जो मोहब्बत का पैगाम और जो असल हिंदुस्तान की तस्वीर देखने को मिलती है वो इसी तरह के अदबी और साहित्यिक महफिलों में देखने को मिलती है, जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, देवबंदी, बरेलवी, वहाबी सब आपस में मिलकर ये पैगाम देते हैं कि हमारा धर्म, हमारी जात और हमारा मसलक और हमारी सोच, हमारी फिक्र कोई भी हो, सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं। एक मर्तबा आप लोग अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं कि आप लोग मानवता और इंसानियत का पैगाम देने के लिए बैठे हुए हैं।